वेलकम बैक। तो खबरें कुछ ये आई है कि ट्रॉफी का जो डेडलॉक है वो अभी भी बरकरार है। ऐसा कहा गया था कि मोहसिन नकवी ने जब ट्रॉफी लेके अपने होटल चले गए थे तो इट विल बी सेंट टू इंडिया अलॉन्ग विद द मेडल जो इंडियन टीम को मिलने वाला था। लेकिन न्यूज़ एज पर द लेटेस्ट न्यूज़ अभी भी डेडलॉक बरकरार है। और आज जो है एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी सारे एसीसी मेंबर्स की, इंक्लूडिंग पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, और बीसीसीआई को रिप्रेजेंट किया था राजीव शुक्ला एंड बीसीसीआई ट्रेजरर आशीष शेलार। तो ये दोनों भी मौजूद थे और वहाँ भी काफ़ी गहमा गहमी हो गई थी बिकॉज they were expecting Mohsin Naqvi to congratulate Indian team and then probably बाकी चीज़ों पे डिस्कस होगी, पर उनके तरफ से कोई मुबारकबाद नहीं आ रही थी और बीसीसीआई जो है वो सिर्फ ट्रॉफी की बात कर रही थी। तो ऐसा सुनने में आया है कि राजीव शुक्ला एंड आशीष शेलार दे बोथ वॉकड आउट, लाइक वर्चुअल मीटिंग से वॉकिंग आउट मीन जस्ट डिसकनेक्टिंग एंड लीविंग द मीटिंग, बिकॉज मोहसिन नकवी ने एक कंडीशन रखी थी कि मैं ट्रॉफी और मेडल इसी शर्त पे भेजूंगा कि एक सेरेमनी रखा जाए, एक सेरेमनी रखा जाए जहाँ पे आई विल हैंड ओवर द ट्रॉफी। तो उनकी ये जिद थी कि मैं ही एज अ एसीसी चीफ मैं ही दूंगा। बीसीसीआई को ये मंजूर नहीं था, वो बस ट्रॉफी लेना चाहते थे। खबर ये भी आई है कि बीसीसीआई ने कोई थर्ड कंट्री लाइक एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स है लाइक ओमान, हांगकांग, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें से वो किसी एक बोर्ड को अप्रोच करेंगे कि वो ट्रॉफी ले ले और बीसीसीआई देन विल कलेक्ट फ्रॉम देयर। तो ये जो है बहुत ही मसले मिसाइलें चल रही है अभी तक। सो डेफिनेटली इंडिया हैज़ वन द फाइनल, इंडिया इज़ द एशियन चैम्पियन, लेकिन ट्रॉफी जो है वो अभी भी इंडिया में नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर बैक। आज मैंने देखा था अभिषेक शर्मा लैंडेड इन दिल्ली, अर्शदीप सिंह भी आ गए थे, रिंकू सिंह का मैंने देखा एयरपोर्ट पे। सो दिस प्रूव्स दैट इंडियन टीम हैज़ कम बैक। शुभमन गिल आई थिंक डायरेक्टली जाएंगे अहमदाबाद, जो भी टेस्ट टीम के हिस्सा है इंक्लूडिंग जसप्रीत बुमराह। सो दे विल फ्लाई टू अहमदाबाद बिकॉज आई थिंक इन दो दिनों में वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच चालू है। सो इस चीज़ का देखते बीसीसीआई ने ये भी धमकी दी है कि वो एक आईसीसी को ऑफिशियल कंप्लेन करेंगे। वहाँ पीसीबी ने कहा है कि हम भी ऑफिशियल कंप्लेन करेंगे ड्यू टू द इंडियन टीम बिहेवियर। तो ये काफ़ी जो है इंडिया पाकिस्तान का ऑन फील्ड तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ऑफ फील्ड अभी भी चला जा रहा है। आज दो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट भी आए थे। कपिल देव का मैं सुन रहा था, ही वॉज नॉट हैप्पी with this politics that was being dragged onto the cricket field। मतलब उन्होंने नाम लेके ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन वो एक ओवरऑल सिचुएशन पे अपनी फीडबैक दे रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमने भी खेले हैं इंडिया पाकिस्तान मैचेस इससे भी बुरे टाइम पे, लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स कभी ग्राउंड में नहीं आई। एंड दूसरे सैयद किरमानी ने एक इंटरव्यू दिया, उनका भी लगभग यही कहना था कि ये जो चीज़ हुई है इट वॉज वेरी अगली, लाइक नॉट शेकिंग हैंड, फिर ट्रॉफी कलेक्ट नहीं करना, एंड एज वी ऑल नो जो भी हुआ है प्लेयर्स के जेस्चर, एयरलाइन उड़ना गिरना। सो इट वॉज ऑल एन अगली सिचुएशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्रिकेट मैच जो रहा है वो हमेशा हमेशा लाइक एक अच्छे नियत से खेला गया है हमेशा। So इस बार I'm sure as a fan, as a viewer, we all have seen and I'm talking about both the people across the border as well as यहाँ पे, in fact everyone, even the other countries, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, जो भी देख रहे होंगे I'm sure उन्होंने इतना अगली इंडिया पाकिस्तान नहीं देखा होगा। अगले एज इन दी सिनारियोज मैचेस तो बहुत अच्छे हुए। ऑफ कोर्स पहला तो वन साइडेड था, फाइनल वॉज वर्थ इट। सो ट्रॉफी की ये अपडेट है कि अभी तक इंडिया में नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने कोई टूर्नामेंट जीता है और ट्रॉफी रह गई है एंड द टीम इज़ बैक इन द कंट्री। तो इस बारे में आई एम श्योर और भी एक दो दिन में कुछ ना कुछ अपडेट आएगा एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। आज जो है वुमेन वर्ल्ड कप चालू हो गया है इंडिया में, जिनको नहीं पता है। इट्स द 50 ओवर वर्ल्ड कप इन इंडिया विद ऑल द टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। ये एक like it's a very long tournament
एंड आज मैच था इंडिया और श्रीलंका का, जो इंडिया ने बाकी बहुत ही आराम से जीत लिया है। आई थिंक ऑलमोस्ट अराउंड 60 रन, 59-60 रन से जीत लिया है। वैसे इंडिया की बैटिंग थी और मैंने देखा उन काफ़ी थोड़े ट्रबल में थे। 120 पे उनके ऑलमोस्ट 6 विकेट गिर गए थे। तो लो ऑर्डर में आई थिंक दीप्ति शर्मा एंड अमनजोत कौर, ये दोनों ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स संभाली एंड इंडिया को जो है 250 के पार पहुंचा दिया। सो 270 वाज द टारगेट। एंड श्रीलंका के बारे में तो मैं कहूँगा एक प्लेयर तो ऑफ कोर्स मैंने नाम सुना अट्टापट्टू, बिकॉज मेल टीम में भी एक अट्टापट्टू था विच वाज हु वाज माय फेवरेट दोज टाइम। तो उनकी जो कैप्टन थी अट्टापट्टू, आई थिंक आप कैप्टन ही थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शी इज़ अ गुड प्लेयर, यस। सो शी वाज द हाई स्कोरर 43। ऐसा मैच में कभी लगा नहीं कि श्रीलंका हावी है या श्रीलंका चेज कर लेगी। इन बिट्स एंड पीसेस दे वर प्लेइंग वेल, बट आई थिंक 270 बहुत ज़्यादा था उनके लिए। तो आज वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था वो इंडिया कंफर्टेबली जीत गई है। आगे देखते क्या होता है। हाँ, आगे में आई थिंक कल न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन 5 अक्टूबर को है इंडिया पाकिस्तान फिर से। ये इंडिया में नहीं होगा, ये होगा कोलंबो में, बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट दैट वाज सेट ड्यूरिंग चैंपियन ट्रॉफी की कोई भी टीम आएगी नहीं, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के कंट्री में। तो 5 अक्टूबर को कोलंबो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा वर्ल्ड कप का। वहाँ देखते क्या सीन होगा, हैंडशेक होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज मोस्टली वुमेन क्रिकेट में मैंने देखा है काफ़ी फ्रेंडली रहे हैं। एक तो मैंने क्लिप देखा था जहाँ पे आई थिंक निदार दार या कोई एक प्लेयर थी पाकिस्तान की, उन्होंने अपने बच्चा भी लाया था। इंडियन वुमेन टीम वाला बहुत ही अच्छे से मिल रहे थे, ग्रीट कर रहे थे, बच्चे को प्यार कर रहे थे। तो ये जो लव अफेयर है ये देखते अब दिखेगा या नहीं दिखेगा व्हेन द वुमेन टीम ऑफ इंडिया वर्सेस इंडिया एंड पाकिस्तान विल कम्पीट विद ईच अदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आई एम श्योर 5 अक्टूबर तक ट्रॉफी का भी अपडेट मिल जाएगा। सो आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।